हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के प्रश्न पत्र, जिसमें कि हमारा 15 सेट है। उसमें हमारा आज 12वां सेट चल रहा है। 11 तक हमने वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप उसे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एडुटेरिया टीचर्स का जो प्लेलिस्ट बना हुआ नाम से, आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और प्ले लिस्ट से भी आप जाकर पूरा क्लास देख सकते हैं 1 से लेकर 12 तक। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी का हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और आपके लिए जो क्लास हमारा है वो बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी, बिहार द्रोह, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम्स हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संताल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संताल विद्रोह को हम हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था, और उस समय जो बंगाल का नवाब था वो मीर जाफर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम होते हैं, शुजाउद्दौला होते हैं, और शाह आलम द्वितीय होते हैं। ये तीनों जो है वो बक्सर के युद्ध में भाग लेते हैं, और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट मुनरो होते हैं जो कि अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व करते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जो कि क्लाइव के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फर्स्ट बोलते हैं तो आप लोग कमेंट करते हैं कि स्लो बोलने के लिए, थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करते हैं। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है उनके लेखक बाल गंगाधर तिलक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और होम रूल की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल भी चलाया था। किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम संपूर्णिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पुर्तगाली में 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आए थे, जो कि कैलिकट पहुंचे थे, और कैलिकट में जो कैलिकट के राजा थे जैमोरिन, उनका स्वागत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना गया है? तो इसमें सिर्फ महिला अध्यक्ष बोला है। तो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें एनी बेसेंट जो बनती हैं इसकी अध्यक्षता करती हैं। और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो 1925 का कानपुर अधिवेशन होता है, जिसमें सरोजिनी नायडू जी अध्यक्षता करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा और त्रिपुरी दो अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा जो अधिवेशन होता है वो 1938 में होता है, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैन साहित्य कल्पसूत्र लिखा गया है? तो कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। जैन धर्म जो है भद्रबाहु ने दिगंबर नामक बांटे थे, और श्वेतांबर के जो मतलब नेता थे वो स्थूलभद्र थे, और दिगंबर के भद्रबाहु थे। और जैन संगीत ये दो ही है, पहला जो पाटलिपुत्र में हुआ है और दूसरा वल्लभी में हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था? तो सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जब भारत, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब भारत में सिकंदर आक्रमण कर रहा था तो मगध में उस समय राजा कौन था? तो मगध का जो राजा था नंद वंश का घनानंद था। उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह भगदूत
दूध के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को जो समाप्त किए थे वो किए थे वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और अमृतलाल ठक्कर जो थे ये सचिव थे। निम्नलिखित में से किसने 1921 में अवध प्रांत में हुए एका आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1921 में अवध प्रांत में एका आंदोलन होता है जिसका नेतृत्व मदारी पाची करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था? भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने का प्रावधान जो किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो अभिनव भारत में बम बनाने की कला को सीखने के लिए पीएन बापट को पेरिस भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो देशीय रियासतों के लिए जो गठन किया गया था वो बाटलर समिति का किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था। तो ये सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध में, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सी होगा राइट आंसर। और भूख हड़ताल सबसे पहले इन्होंने अहमदाबाद मिल विवाद में किया था। तो ये हमारा हो जाएगा इसमें सी दिया हुआ ऑप्शन आंसर। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप ने वर्ष 1915 में अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम राज तरंगिणी है। ऑप्शन नंबर डी हुआ राइट आंसर। अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखे है वो कौन लिखे? तो कौटिल्य ने लिखे है। कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और इंडिका जो लिखे थे वो मेगास्थनीज ने लिखा था, तो ये भी आप याद रखिए। और चाणक्य और जो मेगास्थनीज दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु नालंदा जिले के पावापुरी में होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संगीत नृत्य का विरोध करता था? तो नक्शबंदी जो कि संप्रदाय है ये क्या है? संगीत और नृत्य का विरोध करता था। बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो बतापी कोंड की जो उपाधि धारण करते वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में हुई थी जयसिंह के और शिवाजी और कछवाहा के राजा जयसिंह के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो अपनी कथा लिखी थी बाबर ने और जहांगीर ने, दोनों ने अपने, बाबर ने तुझके बाबरी, जहांगीर ने भी अपनी कथा लिखी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताएं रचना की थी? तो गुलरुखी नाम से कविता की जो रचना की थी वो सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें मिलान करवाना है। नदी का नाम दिया गया है और हड़प्पा स्थल दिया हुआ है, तो हमें मिलान करना है। तो हड़प्पा है जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। बनावली जो स्थित है ये हमारा रंगोली नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो है जो कि सिंध नदी के किनारे स्थित है। और लोथल जो है हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
तो 4 3 1 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा होगा राइट आंसर। आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था, जो अल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था, तो ये भी सही हो जाएगा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो नहीं, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आर्यों में शवदाह की प्रथा प्रचलित थी, उनके निवास स्थान पर सप्तऋषि सिंधु कहा जाता था। तो ये सही हमारा हो जाएगा। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो पंचेश्वर परियोजना जो है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रेणुका झील जो भारत में रामसर आंध्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इनका संबंध किस राज्य से? तो इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो मेयर्स कप का जो संबंध है फुटबॉल से नहीं है। डूरेंट कप, रोबर्ट्स कप, ये दोनों फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज को सबसे पहले 1920 में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना और एवं उसकी डैश को सिखाना। तो अवधारणाओं को सीखना और विषय वस्तु को सिखाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है, तो यह स्वाभाविक बात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बच्चों की लेखन क्षमता का आंकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो विचार तत्व को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो विचारों की अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम विक्रम एस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया सूर्य के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। गरुड़ हमारा जो है गरुड़ 6-7 है युद्ध अभ्यास, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो गरुड़ 7 जो हमारा युद्ध अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस थल सेना का अभ्यास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में की गई नियुक्तियों में से कौन सा नियुक्ति सही सुमेलित नहीं है? तो गिरिधर और माने जो कि भारत के रक्षा सचिव बन गए, तो ये हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर के.पी. अश्वनी UNHRC में विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला बनी है। ये भी सही है। अरुण गोयल है जो कि भारत के चुनाव आयुक्त बन गए हैं, तो ये भी सही है। तो इनमें हमारा सभी सही हो जाएगा। तो इसमें गलत पूछा है, तो इस में से हमारा डी होना चाहिए, क्योंकि से कोई नहीं, सभी सही है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। भारत के 3 राज्य महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा इसका आयोजन करेगा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो न्यूजीलैंड कोलंबिया को हराकर ये खिताब जीता, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 हमारा सही है। भूर्ण किस में पाया जाता है? तो भूर्ण जो हमारा है वो बीज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA का क्या कार्य है? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की विशेषता नहीं है? तो सेलुलर संरचना ये वायरस की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जनसंख्या में आनुवांशिक विविधता का अंतिम स्रोत क्या है? तो ये उत्परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
थायराइड ग्रंथि में विकृति किसकी कमी के कारण होती है? तो ये आयोडीन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इंसुलिन है तो इंसुलिन जो हमारा है ये प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो इंफ्रारेड है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ओकोजीन संबंधित है तो ओकोजीन जो संबंधित है वो कर्क रोग से है, जो कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यूकैरियोटिक कोशिका में हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो ये पेरोक्सीसोम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 10/6 के कारण को इंगित करने के लिए प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो ये मेगा है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। थर्मामीटर और थर्मास्टेट में क्या अंतर है? थर्मामीटर तापमान को मापता है जबकि थर्मास्टेट है तापमान को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो विवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस के माध्यम से जो ध्वनि संचरण होती है उसकी प्रक्रिया को हम प्रवाहकत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा राइट आंसर। गांठ पार्टिकल है ये हिग्स बोसोन है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय हेनरिक हर्ट्ज को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है? तो घरेलू ईंधन के रूप में जो प्रयुक्त एलपीजी होता है उसमें हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों पाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नेफ्थलीन जो होता है इसके मिश्रण को हम रुद्धपातन के द्वारा, जो सब्लिमेशन होता है इंग्लिश बोलते हैं, इसके द्वारा अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन राजनाथ सिंह ने किया है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? तो गामा किरण का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का लगभग बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनिक उर्वरक का उदाहरण है? तो कैल्शियम साइनामाइड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नाइट्रिक अम्ल के उपयोग में सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में होता है, डायमाइट के निर्माण में होता है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, उर्वरक के निर्माण में होता है, तो सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा एक से अधिक राइट आंसर। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, जो ऑक्सीजन है वो किस में नहीं होती? तो केरोसिन में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पेट्रोल में निम्न में से क्या मिलाने से इंजन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जाती है? तो पेट्रोल में टेट्रा इथाइल मिला देंगे तो इंजन का जो ऑक्टेन संख्या वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद क्या किया गया है? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है तो सामाजिक और आर्थिक पंचायत तंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो उसमें क्या नहीं परिवर्तित होगा? तो घनत्व है जो कि परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद धन विधेयक है वो 110 में है। ऑप्शन नंबर ए बी होगा राइट आंसर। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है तो संसद के सत्रों के जो बीच का अंतराल है वो 6 मंथ का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। साल में 2 बार आपको संसद में सत्र करवा देना है। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो वी.एन. राव को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो यह 7वीं अनुसूची में है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 104वां संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन सा वर्ग समूह जुड़ा हुआ है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बना? तो ये 2010 में बना। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? तो 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था वो हेरान डोबर मॉडल था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बैंक दर का आशय होता है, तो बैंक दर का जो आशय होता है वो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1977 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन है? तो ये कारीगर है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। गरीबी में कमी और विकास सुविधा किस संस्थान का एक प्रभाग है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे पहले पन बिजली शक्ति केंद्र भारत में कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये शिव समुद्रम में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन अग्रणी 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादन होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है, फिर झारखंड में, फिर उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो ये सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान वलगिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। बेल पहाड़ी तिलैया और मैथान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित किया गया है? तो बनकबोरी बांध और कदावा बांध है जो कि माही नदी पर यह परियोजना स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के कौन से 2 राज्यों को मयूरक्षी परियोजना लाभान्वित करती है? तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड को करती है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप के समूह में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मोगलाइट प्रजाति भारत के निम्नलिखित में से किस हिस्से में पाई जाती है? तो मोगलाइट प्रजाति है जो कि सिक्किम और असम दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से रेल द्वारा मैत्री एक्सप्रेस किन 2 राज्यों के बीच चलाया जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो ये मुंबई जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पाए जाने वाले सदाबहार एवं पतझड़ वन कितनी ऊंचाई के बीच पाई जाती है? तो 1500 से लेकर 2000 मीटर तक। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। गोदावरी नदी के किनारे बसे नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गोदावरी नदी के किनारे जो बसा हुआ है नासिक है, निजामाबाद है, राजमुंदरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो बृहद हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 4 भाग हिमालय का, पहला है हमारा ट्रांस हिमालय, उसके बाद हमारा बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। और नेक्स्ट आपको 20 क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ का दिया हुआ, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसका जो व्याख्या सहित आपको PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जुड़ के आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका प्ले लिस्ट का भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।